हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर चट्टान और खनिज एवं खनिज। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। तो पहला है कि इनमें रूपांतरण चट्टान कौन है, यानी रूपांतरित चट्टान कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। फिर अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। तो बेसाल्ट अग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। अगला है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। तो तापमान का भी योगदान होता है, दबाव का भी योगदान होता है और रासायनिक द्रव्य का भी योगदान होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को भरिए। तो जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, अग्नेय चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नेय चट्टान कहलाती है। तो अग्नेय चट्टान क्या है? जो चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बनती है, तो उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बेसाल्ट कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी से निकले लावा को ठंडा होने से बनता है। क्योंकि बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान है, तो यहाँ पे अग्नेय चट्टान होगा। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है, उसे अग्नेय चट्टान बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, अग्नेय। अग्नेय मतलब आग। लावा चूंकि आग के मतलब कहा जाए पूरा गर्म होता है, आग के जैसा मानिए तो डबडबाता हुआ रहता है, पूरी तरह से एकदम पूरा हीटेड रहता है, और वो जो आता है और वो ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तो अग्नेय चट्टान का निर्माण कराता है। तो अग्नेय आग से रिलेटेड है, इसलिए अग्नेय हो गया। अगला है, जिन चट्टानों में खनिज पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अवसादी चट्टान। कैसे? तो अवसादी चट्टान क्या है? लेयर बाय लेयर अवसादों के जमने से नदी के तलछटों में जनरली यह होता है। तो क्या है कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जब जमता है, तो उसके बीच में कई सारे जीवाश्म, जो जैसे कि पेड़ पौधे या कई सारे जीव जंतु दब जाते हैं, या कुछ वैसे चीज जब दब जाते हैं जो कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, और वो उच्च दाब और प्रेशर और तापमान के कारण वो क्या हो जाता है, फिर वो अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। और अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? डैश कहलाता है, तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है? तो लावा कहलाता है। फिर अगला है, अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों का लक्षण बदल जाते हैं। तो तापमान और दबाव के कारण क्या होता है? चट्टान के लक्षण बदल जाते हैं। अगला है, सही मिलान कर लिखिए। तो मिलाइए, सही मिलान कीजिए। तो सेंधा नमक क्या है? तो ये अवसादी चट्टान है। सेंधा नमक क्या है? तो अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। क्या है? अग्नेय चट्टान। और संगमरमर रूपांतरण चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का क्या कीजिए? उत्तर दीजिए। तो क नंबर में यह है कि चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ठोस खनिज पदार्थ को चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बालुआ पत्थर आदि। तो क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ठोस खनिज पदार्थ को चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर, याद रखिएगा कहाँ पे? सतह पर पाए जाने वाले ठोस सॉलिड रूप में खनिज पदार्थों को चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि, ये सब क्या है? चट्टान है। चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। जब कोई चट्टान अत्यधिक तापमान या दबाव और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल लेती है, तो वह रूपांतरित चट्टान बन जाती है। क्या बन जाती है? रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानों का रूपांतरण कहा जाए, चट्टान रूपांतरित रूप में कैसे होता है, कैसे रूप बदलता है चट्टान? तो अत्यधिक दाब और ताप और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के कारण अपना स्वरूप बदल लेता है, और यह रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। जैसे कि चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अवसादी चट्टान क्या है? अग्नेय चट्टान से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अवसादी चट्टानें मिट्टी, बालू आदि के जमाव से बनती है। कैसे बनती है? आपको बताया, यहाँ कहाँ? नदी के तलछट्टी में, या नदी वैसी जगह पर जहाँ पे बहुत दिनों से वाटर जमा हुआ है, तो उसके तल में बहुत सारे अवसाद होते हैं, और वही अवसाद प्रेशर के कारण एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे जिस चट्टान का निर्माण करते हैं वो। तो अवसादी चट्टान मिट्टी, बालुआ पत्थर आदि के जमाव से बनती है, जबकि अग्नेय चट्टान जो है लावा के ठंडे होने से बनती है। उदाहरण के लिए, जैसे अवसादी चट्टान का बालुआ पत्थर, आप नदी में खास करके ऐसे पत्थर को देखते होंगे, वो तोड़ने पर भी टूट जाता है ना, हाथ से भी टूट जाता है, बड़ा भरभुरा होता है। तो बालुआ पत्थर, सेल। अगला है अग्नेय चट्टान का एग्जांपल ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सूची बनाइए। तो पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में होता है, आप लोग जानते ही है, सड़क निर्माण में भी होता है, मूर्तियां को बनाने में भी होता है, और मंदिर, किले और स्मारकों को बनाने में भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि छत की ढलाई में कौन सा पत्थर का इस्तेमाल होता है? तो छत की ढलाई में निम्नलिखित पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सा पत्थर है हम लोग देख रहे हैं? पहला है ग्रेनाइट। इस कठोर पत्थर को क्रश करके बजरी बनाई जाती है, इसे गिट्टी बोलते हैं, बजरी बनाई जाती है, और जो कंक्रीट में डाली जाती है। ठीक है, किसमें डाली जाती है? कंक्रीट। क्या हुआ? तो सीमेंट और छड़ की मिक्सचर को बोलते हैं, तो उसमें गिट्टी डाली जाती है, तो कंक्रीट में डाली जाती है। अगला है बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? एक मजबूत ज्वालामुखी चट्टान है, जिससे भी बजरी बनाई जाती है। तो ग्रेनाइट से भी बजरी बन रही है, और ग्रेवल जिसको बोलते हैं, और इससे भी बन रही है, बेसाल्ट से भी। अगला है चूना पत्थर। कभी कभी चूर्ण या मिश्रण के रूप में इसका उपयोग चूना पत्थर का भी छत की ढलाई में होता है। चलिए, निष्कर्ष यह है कि छत की ढलाई में ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बनी बजरी का ही उपयोग मुख्य रूप से होता है। अगला है, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का क्या होता है? उपयोग होता है। तो उत्तर है पीथू।
लगोरी भी जिसको बोलते हैं, पत्थर की छोटी छोटी टिक्कियाँ को गेंद से गिराने वाला खेल है। क्या है पीथू? तो पत्थर को क्या करते हैं, छोटी छोटी टिक्कियाँ, छोटा छोटा चौड़ा चौड़ा टिक्की बना लेते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं और गेंद से उसे गिराते हैं, तो उसको कौन सा खेल बोलते हैं? तो पीथू बोलते हैं। अगला है कंचे। कंचे खेलते हैं मार्बल्स, तो छोटे छोटे मार्बल्स से कंचे मार्बल्स, तो ये क्या है, छोटे छोटे गोल गोल जो गोली होते हैं, जो गोली खेलते हैं, छोटे छोटे गोल पत्थर कंचों का खेल खेला जाने वाला, कंचों से खेला जाने वाला खेल है, जो गोली हम लोग खेलते हैं, तो वो भी पत्थर से होता है। अगला रावड़ी, ग्रामीण खेल में जिसमें पत्थरों से लक्ष्य साधा जाता है, उसे रावड़ी बोलते हैं। तो क्या किया जाता है, पत्थर से एम बनाया जाता है और उसको टीपा जाता है। अगला निशानेबाजी, पत्थर फेंक खेल, लक्ष्य पर पत्थर फेंककर मारने का पारंपरिक खेल है ये निशानेबाजी। अगला है चट्टान के प्रकार और उसकी बनावट के बारे में लिखिए। तो चट्टान के प्रकार और उसकी बनावट के बारे में, तो पहला चट्टान है अग्नि चट्टान। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होती है। उदाहरण में आ जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल हो गया। बनावट क्रिस्टलीय दानेदार होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय और दानेदार। तो हम लोग अग्नि चट्टान की उत्पत्ति के बारे में जाने कि उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होती है। लावा क्या होता है? पूरा गर्म होता है, धरती के अंदर पाया जाता है। तो क्या होता है, जब वो ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के कारण जब भी मैग्मा बाहर आता है या किसी अन्य वजह से वो जब भी बाहर आता है, तो वो ठंडा होने पर अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें जो है ये अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल है। बनावट जो इसकी होती है वो क्रिस्टलीय एवं दानेदार होती है। अगला चट्टान है अवसादी चट्टान। उत्पत्ति कैसे होती है? तो मिट्टी, रेत आदि के जमने से होती है। अवसादी क्या होती है? मिट्टी और रेत एक दूसरे के ऊपर जम जाती है प्रेशर में, तो ये अवसादी चट्टान बनती है। उदाहरण के लिए बालुआ पत्थर और सेल इसका एग्जाम्पल है। बनावट परतदार, एक के ऊपर एक परत होती है। खास करके ये नदी किनारे में आप जो पत्थर के बड़े बड़े चट्टान देखते हैं उसमें यह पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। उत्पत्ति इसका ताप और दाब से अन्य चट्टानों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ताप और दाब से अन्य चट्टानों का परिवर्तन रूपांतरण चट्टानों में हो जाता है। जब अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान में अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर या और रासायनिक परिवर्तन, कई बार रासायनिक परिवर्तन के कारण भी उसका रूप बदल जाता है और रूपांतरित चट्टान में वो बदल जाता है। जैसे संगमरमर, क्वार्टरजाइट इसका एग्जाम्पल है। संगमरमर और क्वार्टरजाइट, तो मार्बल और क्वार्टरजाइट इसका एग्जाम्पल है। बनावट जो है चिकनी, मजबूत, कभी कभी परतदार भी होती है। अगली पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। तो कौन कौन सा भवन का है? तो रोहतासगढ़ का किला, तो ये बालुआ पत्थर सैंडस्टोन से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? सैंडस्टोन से। अगला है लाल किला, दिल्ली में है, जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में है, यह भी बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है। अगला है विष्णुपद मंदिर, गया, ये ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। अगला है बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का रूप है। तो अगला है आगरा का किला, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। अगला विशाल बुद्ध की मूर्ति जो है वो ग्रेनाइट, जो कि अग्नि चट्टान से बना हुआ है। तो ये हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए बच्चों। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। इसी तरह अगला चैप्टर का भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।